दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों झंडा ऊंचा रहेगा। भारतीय सेना वर्ल्ड की टॉप सेना है। ये मैं बार बार हर क्लिप में ये बोलता हूँ और आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वर्ल्ड की टॉप सेना में गिनी जाती है दोस्तों। ठीक है, अभी आते हैं मुद्दे पर दोस्तों। मुद्दा ये है कि स्टे डॉग को लेके है दिल्ली के अंदर का। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। जो हीटर है वो खुश हो रहे होंगे, उनके वहाँ घर में मिठाइयाँ और लड्डू बटे होंगे। और जो डॉग लवर है उनको हो सकता है कि उन्होंने खाना कम खाया होगा और नहीं भी खाया होगा, क्योंकि जो जानवरों से प्यार करते हैं। मैं स्ट्रे डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, यहाँ तक कि रेंगने वाली चींटी भी है मेरे भाई। ठीक है, एनिमल लवर जो ना हर जानवर से प्यार करता है। ठीक है, उनके प्रति उनकी फीलिंग और संवेदना उनके प्रति, ठीक है, एक एनिमल लवर में होती है। ठीक है, तो अभी 11 अगस्त को एक फैसला आया हुआ है जिसमें हमारा दोस्तों जो एनिमल लवर है वो भी साथ में जुड़े रहना, और जो डॉग हेटर है क्योंकि उनकी भी जलेगी अच्छी तरह, तो वो भी साथ में रहना। ठीक है, और ये बात ज़रा लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें आपने सोचना और समझना है कि मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही है या गलत है। अगर कोई भी तर्क वितर्क आपको नेगेटिव या पॉजिटिव लगता है तो आप अपने हिसाब से सोच के अपने दिमाग में लगा लेना, यार ये बात गलत है और ये बात बिल्कुल सही है। जो भी है आप अपने माइंड में सोच लेना। ठीक है दोस्तों, नंबर एक, जो 11 अगस्त को फैसला आया हुआ है कि स्टे डॉग जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया जिसमें दो महानुभाव जज हैं, पढ़े लिखे सभ्य जज। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं जज। ठीक है, तो उसमें क्या किया है, उन्होंने फैसला दिया जिसमें एक जज का नाम है, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जज का नाम जज है JB। ठीक है, JB पर्डीवाला। ठीक है, और दूसरे जो जज हैं महाशय जी वो हैं R महादेवन जी। इन दोनों की कमेटी ने फैसला दिया कि 8 हफ्ते के अंदर, ठीक है, स्टे डॉग को जो है शेल्टर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, स्टे डॉग के लिए शेल्टर में डाल दिया जाएगा और इनको पकड़ने की शुरुआत करो। दिल्ली के अंदर स्टे डॉग कहीं भी नज़र नहीं आने चाहिए। दिल्ली का मतलब, दिल्ली NCR से कहने का मतलब यह है कि दिल्ली NCR के अंदर आता है नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन इलाकों से ये देखा राजस्थान ने भी एक्शन शुरू कर दिया है जो जानवरों के प्रति प्यार के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको नॉलेज में डाल देता हूँ ना। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ना दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने भी, ठीक है, जो एनिमल लवर है, चाहे वो गरीब इंसान है, कोई भी इंसान हो जिसने भी ना BJP को वोट दिया ठीक है, रोते रहना आप। 5 साल तक रोते रहोगे। ठीक है, 5 साल के बाद तो BJP चले जाएगी, लेकिन 5 साल का जो तुम्हारी गलती की वजह से जो दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है ना, दिल्ली को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, दिल्ली के जानवरों को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, दिल्ली के गरीब लोगों को जो तकलीफ उठानी लगी है, अमीर लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की लापरवाही और आपकी लोगों की अंधभक्ति की वजह से ये इतना बड़ा नतीजा सबके सामने आया हुआ है। ये क्लियर है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, महामहिम मुख्यमंत्री जो हमारी आज की डेट में है ना, ठीक है, उनकी बात अभी बाद में करेंगे। फिलहाल मुद्दे में वापस आते हैं। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने फैसला दिया कि 8 महीने के 8 हफ्ते के अंदर डॉग शेल्टर बनाया जाए और इनको डॉगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, कितनी आसानी से उन्होंने बोल दिया, क्योंकि ऐसा है ना, उनको इसके बारे में ना तो कोई जानकारी है, ना इसके बारे में उनको कोई इस तरह का कुछ पता होगा कि यार डॉग को शिफ्ट करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है और कितना समय उसमें लगेगा और कितने टाइम के बाद, उसके बाद क्या क्या मुसीबतें और प्रॉब्लमें सामने आके खड़ी होंगी, वो इसके बारे में इनको नॉलेज शायद नहीं होगा। हो सकता है जो उसमें इन्होंने फैसला दे दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक जज होने के नाते उन्होंने ये बोल दिया कि हम जो भी एनिमल लवर है उनकी बात को कुछ भी नहीं सुनेंगे। ये फुल एंड फाइनल फैसला है। और जो इसके बीच में आएगा, स्टे डॉग को पकड़ने के बीच में आएगा, ये कंटेंट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उसको अरेस्ट करने का आदेश पुलिस को दे दिया गया है। ठीक है, 11 का तारीख को फैसला आया दोस्तों। ठीक है, मैं खुद अभी जो है, ठीक है, मैं खुद अभी जेल से, ठीक है, छूट के आया हूँ। समझ गए, बस अभी छूट के आया हूँ भाई, उसके बाद क्लिप बना रहा हूँ। ठीक है, इंडिया गेट पे जो है, ठीक है, वहाँ से छूट अरेस्ट होकर उसके बाद छूट के आ रहा हूँ और जस्ट पहुँच के मैं आपके सामने वीडियो ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एनिमल लवर को जो है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं समझने वाले मेरे भाई। ठीक है, ये जानवरों के प्रति ना हमारा देश इतना निर्दय और दरिंदा हो चुका है, इंसान से लेके चाहे वो बड़े बड़े लिखे लोग हो और जगह पे बैठे हुए लोग हैं, ये जानवरों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ठीक है, चाहे वो जानवर गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है। इन्होंने ये आदेश दे दिया कि क्या कहते हैं, इनको 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शेल्टर नहीं होता, शेल्टर और पॉन्ड, ये पॉन्ड होता है। शेल्टर और पॉन्ड में फ़र्क ये होता है, शेल्टर के अंदर पूरी दुनिया भर की फैसिलिटी डॉग को दी जाती है, उसको शेल्टर को तैयार करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। 10,000 डॉग के लिए तकरीबन 5 एकड़ का इलाका, 10,000 डॉग अगर एक शेल्टर में डाले जा रहे हैं तो उससे पहले शेल्टर उसके हिसाब से बनाया जाता है, डॉग के रहने की व्यवस्था की जाती है, उनकी मेडिकल सुविधा से लेके मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना ना डाइट शेड्यूल से लेके उनको कहाँ पे घुमाया जाएगा, कहाँ पे उसका ट्रीटमेंट का मेडिकल के वो जगह का जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहाँ पे डॉगों को किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से उनके नहाने की व्यवस्था होगी, कहाँ पर उनको रखा जाएगा, किस तरीके से उनको लेआउट किया जाएगा और इस पर कितने कर्मचारी लगेंगे। और जो इसके दोस्तों मैं आपकी नोट में बता था, एक डॉग का खर्चा, ये खर्चा कहाँ से लाएंगे है। ये गवर्नमेंट तो इतनी गरीब है कि हमारा 18 महीने का एरियर तक खा गई कोरोना का, उस पर ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अभी जो पैसा ये लगाने के चक्कर में है, 10,000 डॉग में तकरीबन दोस्तों 5 से या 6 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर जो है आबादी बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसी जगह पर हम बना नहीं सकते हैं, डॉग भौंकेंगे। दुनिया भर के 10,000 डॉग यहाँ नहीं होते हैं, तो 5 एकड़ या 6 एकड़ के हिसाब से, चलो 4 एकड़ कर लेते हैं 10,000 डॉग में, तकरीबन 5 से 7 लाख डॉग के बीच में होगा, तो लगा लो आप कम से कम 10,000 के हिसाब से 10-100, ठीक है। इतने हज़ारों एकड़ ज़मीन इन लोगों की ये कहाँ से व्यवस्था दिल्ली एनसीआर के अंदर कर लेंगे। और अगर इन्होंने आप जज सामने बोल दे कि 8 हफ्ते के अंदर बना लेना, शेल्टर बनाना कोई कहते हैं ये कोई बच्चों का खेल हो रहा है क्या? और शेल्टर बना नहीं है, 8 हफ्ते में शेल्टर बनना, डॉग को पकड़ के कार्रवाई शुरू कर देनी है करके आदेश दे दिया गया है कि शेल्टर डॉग को उठाओ और शेल्टर में शिफ्ट, जहाँ जहाँ इनको उठा के करो। उन डॉगों को यार, उन डॉगों का क्या कसूर है मेरे भाई है? इसमें तो इन्होंने एक्शन ले लिया, बेजुबान जानवर पर ना वो कुछ बोल सकता है ना अपनी बात को रख सकता है, एनिमल लवर उसे बोलने के लिए मना कर दिया गया है। और जो है दुनिया भर के देश के अंदर रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही है, तारीख पर तारीख जज साहब दे जाते हैं, सारी बता जाते हैं। एक जज साहब के पास दुनिया भर के नोटों के बंडल निकले। इसका मतलब अगर एक डॉग की वजह से, अगर एक डॉग बाइट हुई है, बताते हैं कि ये डॉग बाइट होने की वजह से जो है, जिसमें एक कबड्डी प्लेयर जिसने वैक्सीन एक पिल्ले वो निकाल रहा था बाहर, उसमें क्या हो गया कि उसने वैक्सीन वगैरह नहीं लगाई। वैक्सीन लगानी चाहिए, अगर कहते हैं स्टेट बच्चा अगर कोई काट लेता है उसमें बाहर तो निकाले, लेकिन स्क्रैच वगैरह उस पिल्ले ने मारते, जिसकी वजह से जो है उस बच्चे उसको बंदे को, कबड्डी प्लेयर को रैबिज हो गया, और एक बच्ची को भी रैबिज की वजह से मौत हुई, ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जो है ना, कि अभी मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ कि 27 जुलाई को जो है, ठीक है, लोकसभा के अंदर जो है ना, 27 जुलाई को लोकसभा के अंदर पशुपालन के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि, बताया था कि तकरीबन जो है 37 लाख बताओ 37 लाख डॉग बाइट के केस है करके उन्होंने बताया। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, वो ये राज्यसभा अपना क्या कहते हैं उसमें बता रहे हैं आप ये कि 37 लाख डॉग बाइट के केस है करके लोकसभा के अंदर उन्होंने बताया। यार एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन राज्य मंत्री है, तो मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जानवर की हिफाजत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके लिए रहने का बंदोबस्त करना, उनके लिए उनकी ट्रीटमेंट को देना, और उस पर भी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है उसका समाधान को सॉल्व करना। लेकिन इनका इस यहाँ पे ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप देख रहे होगे कि गायों के बाड़े, जहाँ जहाँ गायों को रखा जाता है, गौशाला वगैरह, कहाँ कहाँ गायों की हालत कितनी बुरी है, किस तरीके से गायें मर रही है, वहाँ के कर्मचारी किस तरीके से उनको निरख छोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। उसी हिसाब से जो है ना, उन्होंने इसका बखान करा, और उसके बाद ये अगस्त को कमेटी बैठी और उन्होंने ये निर्णय दे दिया दोस्तों। अभी इसमें ये बताओ कि एनिमल क्रूएल्टी किल में इसमें कोई भी ऐसा बड़ा नाम आप बता दो जो इसमें शामिल होने के लिए आ रहा है, ठीक है। एक डॉग लवर के नाम ने बॉलीवुड के अंदर जॉन अब्राहम है, ठीक है, जो अपना, और एक मेनका गांधी है जो सीरियसली तौर पर जो है जानवरों के प्रति, प्यार के प्रति आज से नहीं शुरू से ही जानी जाती है। कौन सा ऐसा नेता है जो खुल के खड़ा होकर सामने आया है? कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा खिलाड़ी, कोई भी ऐसा प्लेयर, कोई भी ऐसा सम्मानित व्यक्ति जो सामने आ, जो दुनिया भर के पुरस्कार जीत के अपने घर में मेडलों से सजा के भरे पड़े हैं और जो यहाँ पे खुल के बात करने की हिम्मत कर पा रहे, कोई है ऐसा? कोई नहीं आ रहा भाई, ठीक है। बेजुबान का कोई नहीं होता है, ठीक है। और एक डॉग पे खर्चा जो आता है ना दोस्तों, एक डॉग की जो लागत है एक महीने की तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में एक डॉग की लागत होती है,
ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया कि हम 4 से 5 लाख लोगों को शिफ्ट करो और शेल्टर में डालो। दोस्तों, तो एक शेल्टर नहीं होता, मैंने बोला पॉन्ड होता है। पॉन्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे कुत्तों को डैम कर दिया जाता है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती है। एक ही जगह हज़ारों कुत्तों को ठोक दिया जाता है और उनको वहीं पर ही खाना फेंक दिया जाए। जिसके पास खाना आ गया खा लेगा, जो नहीं आया तो वो भूख से वैसे ही मरेगा। टॉयलेट पोटी वगैरह वो वैसे ही करते हैं, उसको कहते हैं पॉन्ड। ठीक है, शेल्टर के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और इतने बड़े बड़े केस होते हैं, उन केसों में तारीख पे तारीख दे दी जाती है। लेकिन इसमें फाइनल फुल एंड फाइनल डिसीजन दे दिया है। ठीक है, और इसमें कोई भी कोताही ना बरतने का आदेश दे दिया गया है। और यहाँ की महामहिम मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है, एक महिला होने के नाते बावजूद भी दोस्तों, ठीक है, किस तरीके से, ठीक है, इसमें पॉजिटिव कह रहे कि जो है जनता को जो है इन जानवरों से मुक्ति दिलाना हमारा बहुत बड़ा एक मकसद था, एक गोल था, जो हमने पूरा कर लिया है। और बहुत तेज़ी से कुत्ते यहाँ से दिल्ली से गायब कर दिए जाएंगे। ठीक है, और होगा क्या पता है दोस्तों, ये कुत्ते गायब होकर वहाँ पलेंगे कुछ नहीं, ना इनके पास इतनी फैसिलिटी, ना इनका इतना लेबल है यार। इनके पास तो खुद अब तनख्वाह देने के लिए लोगों को पैसे नहीं है मेरे भाई। ये सिर्फ बाहर के दिखावा हमारे देश के अंदर ना सिर्फ दिखावा करने के लिए ये राजनीति वो करते हैं। बाकी हम यहाँ हमारी जीडीपी यहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, इनके पास भीख मांगने तक के पैसे नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ दोस्तों। कहाँ ये लाखों कर्मचारियों को नौकरी में लगाएंगे, कहाँ ये लाखों एकड़ ज़मीन खरीद के शेल्टर बनाएंगे, कहाँ लाके वहाँ जाके उसके बाद उनके डेली, अभी तक तो डॉलर लबर वगैरह खाना दे रहे थे इनको। ठीक है, अभी तक डॉग लवर खाना दे रहे थे सब इनको। ठीक है, अपनी जेब से हम अपना काट के 25% घर पे लगाते हैं, 70% जानवरों को देते हैं दोस्तों। ठीक है, और किस तरीके से डॉग हीटर, किस तरीके से ये चीज़ इन्होंने कभी नहीं दिखाई। इसमें मीडिया पूरा बिका हुआ है दोस्तों। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये पूरा बिका हुआ है। और ये वही बाइट चीज़ें दिखाते हैं जो जिसमें डॉग बाइट कर रहा है, वो कर रहा है, वो चीज़ दिखाते हैं जिसमें क्या है, किसी बंदे ने 10 मंजिल बिल्डिंग से डॉग को नीचे फेंक दिया और वो जो है रेलिंग में उसके अंदर फंस के वो मर गया है। किसी को ये नहीं कहते कि डॉग को जो धक्का मार के नदी के अंदर फेंक दिया गया है, तेज़ाब फेंक दिया। खुद मेरे पास जो चार्ली मेरा बच्चा, मेरा डॉग है, उसको भी मैंने जो अडॉप्ट किया हुआ है, उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब डाल दिया था। कम से कम 3 महीने पे वो बच्चा ठीक हुआ है। ठीक है, लोग अपने घर के आंगन में रहने नहीं देते हैं, ठंडा पानी फेंकते हैं। जाड़ों में ठंडा पानी फेंकते हैं और गर्मियों में जो है गर्म पानी फेंकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ये हाल होता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा ना, खैर इतनी आसानी से ये चीज़ होने वाला नहीं है और ये फेलियर होकर रहेगा, क्योंकि ये कोई आसान के लिए मेडिकल व्यवस्था से लेके उनके खाने पीने के बंदों से, उनके रहने के बंदों से लेके, एकांत वाली जगह ढूंढने से लेके, उस इलाके को देख के, वो प्लेन इलाका होना चाहिए, वहाँ पे जंगल भी नहीं होना चाहिए, ताकि जंगल को काट के तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, डिफॉरेस्टिंग करिए, डिफॉरेस्टिंग भी कर देंगे, जंगल काट कूट के ना यहाँ पे करने की कोशिश कर देंगे दोस्तों। और हंसते हंसते ये 5 से 7 लाख डॉग की जान की कीमत लगा के चले गए दोनों जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और इनको बिल्कुल भी वो नहीं आया, जरा सा भी तरस नहीं आया यार, कैसे इनको नींद आ रही होगी। काले अध्याय में ना दोस्तों, ये चीज़ काले अध्याय में एनिमल के उसमें लिख दी जाएगी कि यार किस तरीके से एनिमल क्रुएल्टी के अंदर हम कोर्ट का वो करते हैं कि यार कोर्ट इसमें कोई डिसीजन देगा, उल्टा कोर्ट ही हमारे ऊपर क्या है, एनिमल या जानवरों के ऊपर। तो इन जानवरों का कौन है? ठीक है, अब ये कुत्ते जो है ना कट के चाइना जाएंगे, सप्लाई होंगे, और ये नागालैंड जाएंगे जहाँ कुत्तों की सप्लाई की जाएगी, और ये गायब कर दिए जाएंगे दोस्तों। इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि कुछ करने का। ठीक है, मेरी लीजा भी यहाँ पे आगे, लीजा है बेटे, पापा, पापा सीपी, आजा बेटे, पापा आजा आजा, कमोन आजा आजा, देखना चाह रहे बेटा लोग तुझे। ये लीजा है दोस्तों। ठीक है, इसका भी किसी ने जो है पैर तोड़ दिया था। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उस समय 20 या 25 दिन की होगी। ठीक है, और आज ये फर्स्ट क्लास तरीके से अपने घर में रह रही है। 3 डॉग मेरे पास ऑलरेडी लिया, चार्ली जाने 3 डॉग है, तीनों अडॉप्ट किए डॉग है, किसी लोगों के परेशान किए, लोगों के सताए हुए डॉग है दोस्तों। ठीक है, तो एनिमल क्रुएल्टी के हिसाब से दोस्तों वीडियो को शेयर करना, मैं ज़्यादा लंबी भाषण करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुजरिम रेप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उस पर तो ये लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। तारीख पर तारीख चलती जाती है, 15-20 साल तक केस खींचता है। और जो है मुस्लिम को भी पता होता है केस लंबा खींचेगा, वो आराम से अपना एंजॉय करता है। खुलेआम हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिए जाते हैं, रेप कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें चाइनीज़ कैंडिडेट से लेके हर चीज़ चोरी हो जाती है, लेकिन उसमें ये लोग एक्शन सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, उसमें सबकी बात सुनेंगे। ठीक है, मुस्लिम की बात सुनेंगे, जबकि वीडियो क्लिप है, कहते हैं सीसीटीवी फुटेज है, उसमें भी एक कसाब की तक की बात सुनेंगे। कसाब जो खुलेआम दुनिया भर के लोगों को मार गया, उसको कितने साल तक इन्होंने जेल में रख के उसको रोटी खिलाई। लेकिन आज की डेट में ये बेजुबानों के लिए उन्होंने तत्काल ड्रो एंड डाई एक बिल्कुल ही फरमान जारी कर दिया है, बिल्कुल हिटलर की तरफ, सद्दाम हुसैन की तरफ, दोनों जजों ने कि क्या नाम कहते हैं, इनको जो है यहाँ से हटाया जाए। दिल्ली एनसीआर के अंदर डॉग नहीं रहेंगे, डॉग बाइट करते हैं।
लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता, इस बारे में कोई वीडियो नहीं चलाता है सोशल मीडिया के अंदर। ये जो भ्रष्ट टाइप के पत्रकार हैं गोदी मीडिया के कि ऊपर से डॉग को फेंक दिया सोशल मीडिया में। यहाँ पे वो लोग वीडियो देखे वो किस तरह से डंडे से मार के डॉग की हत्या कर दी। अभी एक गाँव के अंदर जो है एक बंदे ने बंदूक से 30 से 35 डॉगों को मार के उनकी हत्या कर दी है। दोस्तों डॉग है ना, स्ट्रीट डॉग अगर आपकी कॉलोनी, मोहल्ले, कस्बे, गांव या पहाड़ों के अंदर भी है ना, पहाड़ों की बात बताता हूँ। पहाड़ों के अंदर मैं खुद उत्तराखंड का हूँ। पहाड़ों के अंदर जहाँ जहाँ डॉग इलाके में डॉग है ना, वहाँ पर रात को किसी की हिम्मत नहीं कि चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसने की हिम्मत कर दे। और जिस घर में शहर के अंदर डॉग है और जिस कॉलोनी में डॉग है ना, रात को हिम्मत नहीं करते हैं डॉग, मतलब डॉगों की वजह से लोग अंदर आने के लिए, ठीक है, ताकि उनकी वजह से मर्डर से लेके, हत्या से लेके, रेप से लेके और चोरी की वारदात से लेके कोई काफ़ी चीज़ें जो बच जाती है। ये हमारे जो रोड में स्ट्रीट डॉग जो बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए, सिर्फ एक हाथ में प्यार के भूखे होते हैं, बाकी वो टुकड़ा गला सड़ा तो कहीं से भी उठा के खा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, तब से बहुत ही मूड ख़राब है दोस्तों। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इस चीज़ को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे, ना इनके पास पैसा है और इसमें अरबों रुपया लगेगा और पर मंथ का लाखों के हिसाब से पैसा जाएगा और ये इसमें कर नहीं पाएंगे। इसके लिए ट्रेंड कर्मचारी चाहिए और इनको पकड़ने के लिए भी ट्रेंड कर्मचारी चाहिए। लेकिन जज ने बोल दिया है कि कोई ट्रेंड हेड का कुछ नहीं, इनको पकड़ो और डालो, ठीक है। जानवरों के हमारे देश के अंदर हिंदू तो भैरव का अवतार बोलते हैं। और उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ ना, जो जानवर से नफरत करते हैं और ये डॉगों से नफरत करते हैं ना, तो सलाद के टाइम में जो 3 पूरियाँ अलग अलग निकाली जाती, 3 जगह जो खाना बढ़ा जाता है, एक गाय के लिए रखा जाता है, एक कौवे के लिए रखा जाता है और एक कुत्ते के लिए रखा जाता है ना, तो तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है ना, तो कुत्ते की रोटी देने के लिए ढूंढना मत कुत्ते को, बेशरमो। वैष्णो देवी चले जाते हैं मुँह उठा के, भैरव बाबा मंदिर पक्का जाना है करके, ठीक है, नहीं तो वैष्णो देवी जाना अधूरा है, ठीक है। और लेकिन तुम ये लोग इनके साथ क्रूरटी करते हो दोस्तों। समझने वाला ये सलाह काफ़ी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बात आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि एक डॉग 10,000 में एक शेल्टर चाहिए। 10,000 डॉग के लिए कम से कम एक शेल्टर चाहिए। 6 से 7 एकड़ की ज़मीन चाहिए। तो 5 से 7 लाख डॉग के लिए कितना शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो पब्लिक के इलाके में भी नहीं होनी चाहिए। और एक डॉग का खर्चा 5 से 7 हज़ार रुपये का पड़ता है दोस्तों, मेडिकल से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी से लेके, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, कर्मचारियों की तनख्वाह, इनके खाना, अभी तक तो एनिमल लवर दे रहे थे, ये गवर्नमेंट खुद अपने खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही है, इनका बंदोबस्त क्या करेगी, ठीक है। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री है ना और ये जो जनता है ना, इनसे दोबारा वो अभी वीडियो समाप्त होने से पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किया तुमने इनको वोट दे के ना, ठीक है। अब झेलते रहो 5 साल तक। अभी तो तुम्हारे घर टूटे हैं, मकान टूटे हैं, दुकानें टूटी हैं, कन्हाट प्लेस को, चांदनी चौक, सबका धज्जा उड़ाने वाले हैं और हर जगह त्राही त्राही जो मची हुई है ना, तुम लोगों की वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। इससे पहले तो नहीं हुआ। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।